हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैयान कोचिंग। आज हम फैक्टर सेट 1.3 करेंगे। ये डिटरमाइंड मेथड या फिर क्रेमर्स रूल भी है। चलिए बताता हूँ मैं आपको क्रेमर्स रूल क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी है जो कि 1 मार्क्स में एग्ज़ाम में आती है। चलिए देखते हैं इसमें। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की कोएफिशिएंट है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस लगता है। देखिए 3 5 ज़ा माइनस 2 4 ज़ा, ऐसा करेंगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 8। देखिए यहाँ पे 15 आएगा, -8 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो आंसर रहेगा ये डिटरमिनेंट का। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5 यहाँ पे 2 इंटू 4, यहाँ पे माइनस लगेगा जैसे मैंने बताया था। एक डिजिट एक क्रॉस मल्टीप्लाई किए फिर माइनस आएगा, फिर 2 इंटू 4। 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। 8 ऑलरेडी लिखा है तो हमें लिखना नहीं है। 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 7 ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -7 -1 7 2 4। इसमें जो है 2 रोज रहती है, 2 कॉलम्स रहते हैं और इसकी डिग्री 2 रहती है हमेशा। इसकी डिग्री 2 इसलिए होती है क्योंकि इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, इसलिए 2 होती है। ये MCQ में आता है एग्ज़ाम में। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे मैं बोला था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस है तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे, -1 इंटू 4, फिर बीच में माइनस लगता है, ये रूल है डिटरमिनेंट मेथड का। फिर 7 इंटू 2। तो ये इसमें हमें डिटरमिनेंट की वो भी लेना है नाम, जैसे कोई भी ले सकते हैं लेकिन कैपिटल लेटर रहना चाहिए, ABC। चलिए यहाँ पे A ले लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इसमें बिगर नंबर साइन नहीं आएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो 4 1 ज़ा 4, -4 -7 2 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -18। तो इसका जो सॉल्यूशन है डिटरमिनेंट A का वो है -18। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें 5 -7 3 0। अभी इसमें हमने डिटरमिनेंट का लेटर ले लिया है कैपिटल R। बस कोई भी लेटर ले सकते हैं, बस वो कैपिटल में रहना चाहिए। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 0 माइनस, अभी 3 इंटू -7 में ब्रैकेट लगाए क्योंकि माइनस की साइन है। प्लस रहता है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, माइनस में लगाते हैं। -7 5 इंटू 0 इज 0, माइनस माइनस प्लस 21। तो इससे है 21, तो सेकेंड सॉल्यूशन है 21। देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आपको देख के डरना नहीं है, ये एकदम इजी है। ये 7/3 5/3 3,2 1/2। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करता हूँ मैं। 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। कुछ लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको करते हैं, लेकिन उससे करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इससे और फिर इसको करना है क्योंकि ये रूल है डिटरमिनेंट मेथड को सॉल्व करने का। अभी इसके बाद करना है आंसर है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे 7 इंटू 1 करना है और 3 इंटू 2 करना है। फिर आंसर आएगा सेम 5 इंटू 3 करना है, फिर 3 इंटू 2 करना है। चलिए मैं करता हूँ। 7/3 2 ज़ा 6,
माइनस 5 थ्री ज़ा 15 अपॉन 3 टू ज़ा 6। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? जब डिनोमिनेटर अलग हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डायरेक्ट एक में लिखेंगे 7 माइनस 15 अपॉन 6। तो अभी इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो ये वैल्यू रहेंगी डिटरमिनेंट की। तो इसका आंसर आएगा, देखिए मैंने अभी इसमें यहाँ पे बी नहीं लिया था, डिटरमिनेंट बी लेना है। फिर चलिए 7 माइनस 15 होगा -8, क्योंकि इसमें बड़े की सिंबल लगेगी। बड़े की सिंबल इसलिए क्योंकि इसमें माइनस या प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई आता है तो ये माइनस प्लस भी मल्टीप्लाई होता है अपॉन 6। तो अब ये डिवाइड हो सकता है, और 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो -4 अपॉन 3 ये वैल्यू है बी डिटर्मिनेंट की, -4/3। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो ये भी सेम है, इसमें बस एक्स और वाई आ गया है। ये देखिए 3 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम है, इसमें 3 लेंगे, 4 लेंगे और 10 लेंगे। इसके स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको हमें क्रेमर्स रूल से करना है। तो इसमें अभी ये वैल्यू 3, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3 4 और 4 3, तो इसके जो कांस्टेंट या वेरिएबल जो वो है कोएफिशिएंट, उसका हमें नंबर लेके डिटरमिनेंट बनाना है, तो फिर उसके वैल्यू आएंगी। देखिए फर्स्ट जो है हमें इसमें 3 डिटरमिनेंट निकालने होते हैं, डी, डी एक्स और डी वाई। तो उससे हमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू मिलेगी। तो देखिए डी में जो पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका डी नाम रखेंगे। तो डी में अभी कौन से डालेंगे कोएफिशिएंट, इसमें 3 कोएफिशिएंट है। तो डी में जो सबसे पहला रहता है उसमें नॉर्मल डालने का 3 4 फिर 4 3। जैसे देखिए ये 3 4 4, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, -4 आएगा। साइन भी डालने की रहती, 3 प्लस है तो वो नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसमें अभी पहले इसमें ऐसा करने का था, फिर डी एक्स जब निकालेगा तो एक्स के रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, फिर जब वाई का निकालना है तो वाई के रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। मैं बाद में अभी डी पे निकालते हैं। चलिए तो डी की वैल्यू नॉर्मल इसको क्रॉस में करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, 9 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। देखिए अभी एक डिटरमिनेंट की वजह हमें मिल गया 25। अभी हम डी एक्स निकालेंगे, बताता हूँ मैं कैसे। देखिए अभी हम डी एक्स निकालेंगे। अभी आप बोलेंगे डी एक्स क्यों निकालना है, क्योंकि ये क्रेमर्स रूल में रूल रहता है, ऐसा निकालेगा तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अभी डी एक्स निकालेंगे तो यही सेम डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी, इसमें हम डी एक्स निकालेंगे तो एक्स के वेरिएबल रिप्लेस हो जाएंगे ये कांस्टेंट नंबर से। फिर जब डी वाई निकालेगा तो वाई के वेरिएबल रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। बस हमें रिप्लेस करना है, एक्स जब एक्स लेंगे तो एक्स से और वाई लेंगे तो वाई से, वेरिएबल के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। चलिए मैं आपको डी एक्स निकाल के बताता हूँ। चलिए अभी हम डी एक्स निकालते हैं। सर डी एक्स में मैं बताया था एक्स से कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे, तो फिर हम लिखेंगे एक्स की जगह पे 10 और 5 जो कांस्टेंट है, फिर लिखेंगे माइनस वाई का वैसे ही कोएफिशिएंट होगा -4 और 3। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम डी वाई निकाल के हमें एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 3 -4, अभी यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि दो माइनस के साइन, दो साइन आ जाएगी तो ब्रैकेट लगता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो। इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 इज इक्वल्स टू 50। देखिए अभी ये हमारे डी एक्स की वैल्यू आ गई। अभी हम डी वाई निकालेंगे सेम यही तरीके से, बस अभी वाई की कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे एक्स से कोएफिशिएंट आ जाएंगे और वाई की जगह यहाँ ये आ जाएगा। चलिए अभी डी वाई निकालते हैं। डी वाई
अभी x के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे 3, 4, फिर y के जगह पे 10 और 5 आ जाएगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करें तो हमारे डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अभी 3 इंटू 5 करते हैं, -10 इंटू 4, 15 -40, तो इसका आंसर आएगा -25। माइनस इसलिए क्योंकि बड़े की साइन माइनस है। देखिए अभी y आ गया, डी वाई भी आ गया। तो अभी हम x और हमने ये सब किया क्यों? x और y की वैल्यू निकालने के। तो अभी हमें x और y की वैल्यू मिलेगी किससे? बाय क्रैमर्स रूल से। बाय क्रैमर्स रूल हम क्रैमर्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया था। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें dx और डी एक्स को डी से हमें डिवाइड करना होगा, तो हमारी एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आती है क्या, देखते हैं। डी एक्स, तो डी एक्स है हमारी 50 और डी की वैल्यू है हमारी 25। देखिए 25 1, 25 2 ज़ा, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यही सेम फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बस y निकालना है तो डी वाई आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू, डी वाई की वैल्यू आई थी हमारे -25, -25 अपॉन 25, 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा, y की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे माइनस है ना 1 के साथ, तो -1। तो ऑर्डर पे लिख दीजिए, ऑर्डर पे x, y इज इक्वल्स टू 2, -1। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 4x + 3y - 4 इज 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 6s इज 8 - 5y, ये सेकंड इक्वेशन है। अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है। इसमें हमें ये जो है जनरल फॉर्म है क्रैमर्स रूल का, जो कि ax + by + c इज 0 में रहता है। पर हमें जब सॉल्व करना रहता है तो हम जनरल फॉर्म में नहीं करते, उसको ये जो कांस्टेंट है ये राइट हैंड साइड आ जाता है। तो देखिए मैं इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट स्टेप में रीअरेंज करना है। चलिए रीअरेंज करते हैं। 4x + 3y इज इक्वल्स टू, ये +4, ये -4 यहाँ पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। अभी इसको रीअरेंज करते हैं। इसमें ये -5y इधर आ जाएगा, क्योंकि x और y के ये जो वेरिएबल है ये लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और कांस्टेंट राइट हैंड साइड होते हैं। 6x + 5y इज इक्वल्स टू 8, +5y इसलिए यहाँ पे माइनस से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो प्लस होगा। देखिए अभी ये नॉर्मल इक्वेशन दिख रहा है। अभी इसको हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, 3 डिटरमिनेंट डी, डी एक्स और डी वाई, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व होते हैं। डी मैं बताया था नॉर्मल, इसको एक के नीचे एक लिखिए तो आपको लिखने में एकदम ईजी हो जाएगा। 4 6 3 5, इसमें देखिए माइनस साइन ही, तो साइन लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी 4 × 5 - 3 × 6 20 - 18 इज इक्वल्स टू 2। चलिए अब ये dx निकालते हैं। तो dx में x के जो कोएफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा कांस्टेंट से। देखिए कांस्टेंट है यहाँ पे 4 और 8, तो हम लिखेंगे x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट 4 और 8, फिर y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे 3 5। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 8 ज़ा 24, 20 - 24, इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है क्योंकि 3 स्टेप होता है आंसर निकालने में। तो यहाँ पे आंसर आएगा -4, -4 इसलिए क्योंकि बड़ी साइन माइनस की है। चलिए अभी डी वाई निकालते हैं। डी वाई में यहाँ पे y के कोएफिशिएंट जो है वो अलग हो जाएंगे, x की वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएंगे। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ। तो x का वही रहेगा 4 6 और फिर y की जगह पे आ जाएगा 4 और 8। चलिए अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएंगी 32 माइनस यहाँ पे आएगा 24, तो इसकी वैल्यू आएंगी 8 और साइन प्लस आएंगे क्योंकि बड़े के साइन प्लस है। चलिए अभी डी एक्स और डी वाई निकाल दिए, यहाँ पे लिख दीजिए बाय क्रैमर्स रूल। एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो फिर फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी, तो हमारी डी एक्स की वैल्यू आई थी -4 अपॉन डी की वैल्यू आई थी हमारी 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -2, यहाँ पे माइनस की साइन है तो -2, वाई हमें निकालना है तो डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू डी वाई की वैल्यू हमारी थी 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू आ गई हमारी 4, यहाँ पे प्लस होएगा कोई साइन नहीं है। देखिए तो ऑर्डर पे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -2 4, ये सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है, ये तो एकदम इजी है। इसमें भी डी एक्स और डी वाई निकालना है, हमें आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। इसमें रीअरेंज नहीं करना है। इसमें देखिए कोई इसमें कांस्टेंट राइट हैंड तरफ है और वेरिएबल और कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे 0 नहीं है। चलिए अभी निकालते हैं। डी इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 फिर 2 फिर 2 फिर -3 माइनस, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू -3 -2 2 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस आएगा तो माइनस आएगा। चलिए अभी डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स में एक्स का रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से, तो यहाँ पे कांस्टेंट है -1 और 12, तो यहाँ पे आएगा -1 और 12 और यहाँ पे आएगा y के कोएफिशिएंट 2 -3। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -3, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 साइन आ जाती तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। -2 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 3 -24, तो यहाँ पे बड़े की साइन माइनस होगी, आंसर आएगा 21 -21। चलिए अभी डी वाई निकालते हैं। डी वाई में वाई की कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। देखिए अभी यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखे थे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा डी वाई में, और यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट आ जाएगा। एक्स के कोएफिशिएंट है 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट -1 और 12। देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे, 12 1 ज़ा 12 माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, दिखाता हूँ मैं। 12 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 1 ज़ा 12 और 2, तो इसका आंसर आएगा 14। तो दोनों साइन प्लस है तो प्लस आएगा। हमने डी एक्स और डी वाई निकाल लिए। अभी चलिए लिखते हैं बाय, ये लिखना आप एग्जाम में, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू, डी एक्स की वैल्यू हमारी आई थी -21 अपॉन डी की वैल्यू आई थी हमारी -7, 7 1 ज़ा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, तो x की वैल्यू हमारे आ गई 3, वो भी प्लस में क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए। y इज इक्वल्स टू डी वाई, यहाँ पे डी वाई आएगा अपॉन डी इज इक्वल्स टू डी वाई की वैल्यू हमारी थी 14 अपॉन डी की वैल्यू आई थी -7, 7 2 ज़ा, लेकिन
y की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो -2, तो 3, -2 इज़ द सॉल्यूशन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12 और 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। देखिए अभी ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। डी एक्स और डी वाई निकालना है, वहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकालते हैं। इसमें भी रीअरेंज नहीं करना है। चलिए डी निकालते हैं। डी है 6, 8 -4 -3। यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस की साइन लगेगी। इज इक्वल्स टू 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू -18। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 32 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 14, वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ी साइन प्लस है। चलिए अभी डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट शिफ्ट रिप्लेस हो जाएंगे और कांस्टेंट है हमारा इस बार -12 और -2। तो यहाँ पे लिखिएगा -12 -2 और फिर y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे -4 -3। अब देखिए सब जगह में माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें। चलिए -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 3 ज़ा 36, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के साइन वैन देंगे हम। फिर 4 2 ज़ा 8 क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये तो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसलिए इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो भी वैसे ही आंसर सेम आएगा। पर हमने ऐसा किया। चलिए अभी देखते हैं। तो फिर इसमें 36 -8 28, वो भी प्लस में, क्योंकि इस बड़ी की सिंबल प्लस है। चलिए अभी डी वाई निकालते हैं। डी वाई में वाई के कोएफिशिएंट चेंज रिप्लेस हो जाएंगे कोएफिशिएंट से। कौन से? तो यहाँ आएगा के कोएफिशिएंट एक्स के हैं, यहाँ पे आएगा -12 -2। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 2 ज़ा 12, लेकिन -12 के प्लस माइनस 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 प्लस। अभी देखिए यहाँ पे 2 साइन है तो हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 3 साइन थे तो हमने इसको मैंने दिया ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर दिया। माइनस माइनस प्लस, 12 8 ज़ा 96। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा तो आंसर 84 आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ी का साइन प्लस है। तो हमने देखिए डी एक्स और डी वाई निकाल लिए। तो अभी लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। एक्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स की वैल्यू हमें मिली थी 28 और डी की वैल्यू है हमारी 14। 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2। चलिए अभी y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू डी वाई की हमें वैल्यू मिली थी 84 अपॉन 14। अभी देखिए ये 2 से भी जाएगा, 14 के टेबल में आता है, पर लेकिन मैं आपके 2 से काटता हूँ। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 6 ज़ा 42। तो y की वैल्यू आ गई 6। तो 2,6 ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में x और y को रिप्लेस कर दिए m और n से। तो इसमें भी कुछ नहीं, बस वेरिएबल चेंज किए। तो हम फॉर्मूला dm और dn से करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी
देखिए क्या क्या बताता हूँ मैं। डी इज इक्वल्स टू, डी पहले हमें निकालना है। डी हमें सब सारे क्वेश्चन में निकालना है, जब ऐसे इक्वेशन होगा तभी। डी में आएगा एम और एन के, एम के और एन के कोएफिशिएंट। तो 4 और 3, 6 और 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 18, तो यहाँ पे -10 डी का सॉल्यूशन है। या अभी हम डी एक्स नहीं, हम डी एम निकालेंगे। डी एम में हम एम के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे ये कांस्टेंट से। तो फिर आएगा 54, 28 और फिर ये एन के कोएफिशिएंट सेम रहेगा 6, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 54 इंटू 2 होता है 108 माइनस 28 इंटू 6 होता है 168। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -60, क्योंकि ये 168 बड़ा है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस का सिंबल आएगा। चलिए अभी डी एन लगाते हैं, निकालते हैं। डी एन में एन के जो कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगी कांस्टेंट से, और एम के वही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएंगे 4 और 3 जो एम के कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 54, 28। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। 28 इंटू 4 माइनस 54 इंटू 3, 28 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा 112। फिर माइनस यहाँ पे 54 इंटू 3 करेंगे तो 162 आंसर आएगा। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -50, क्योंकि बड़े के सिंबल माइनस है तो -50। ठीक है, अभी डी एम और डी एन निकाल दिया है, तो हम एम और एन की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे अभी बाय क्रेमर्स रूल m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे m आएगा, डी एम अपॉन डी एन। यहाँ पे हमने भी वेरिएबल चेंज किया, क्वेश्चन में भी चेंज था। इज इक्वल्स टू डी एम की वैल्यू हमें मिली थी -60 अपॉन डी की वैल्यू थी हमारी -10। तो -10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10 6 ज़ा। तो m की वैल्यू मिल गई हमें 6। चलिए अभी n निकालते हैं। n इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी, यहाँ पे जो वेरिएबल है वहाँ पे आएगा। तो इज इक्वल्स टू डी एन की वैल्यू हमें मिली थी -50 अपॉन -10। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 ज़ा 10 5 ज़ा, n इज इक्वल्स टू 5। तो 6,5 सॉल्यूशन है 5th क्वेश्चन। देखिए अब ये 6th क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अभी देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इससे डरना नहीं है, बहुत इजी है। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। इसको अभी हम पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे करेंगे 2। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई करके। 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो है ये 2 2 आएगा, 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये देखिए ये अभी नॉर्मल इक्वेशन लगा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखना है हमें। इसको हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। ये फ्रैक्शन में था तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके। अभी जब भी ऐसा फ्रैक्शन में हुआ उसे मल्टीप्लाई करने का तो ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी इसके ऊपर मैं ये लिख देता हूँ, ये देखिए ये देख के रहना। अभी 2x प्लस 3y और 2x माइनस वाई ये दोनों इक्वेशन है।
तो अभी हम निकालेंगे डी एक्स और डी वाई। इसमें एक्स और वाई है तो एक्स और वाई निकालेंगे। चलिए निकालते हैं डी। इसमें डी के आएंगे 2 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है यहाँ पे तो -1 आएगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर -8, माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8, लेकिन बड़े की सिंबल माइनस है तो -8। तो अभी हम डी निकालेंगे, डी निकल गया। अभी हम डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स में हमें एक्स के रिप्लेस हो जाएंगे कोई कांस्टेंट के साथ, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है 2 और 1, 2 1, और ये सेम रहेगा y का 3 और -1। देखिए अभी इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे -2 आएगा और -3 आएगा। माइनस इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने में माइनस लगता है, ये रूल है क्रैमर्स का। तो माइनस माइनस प्लस 3 + 2 -5, -5 इसलिए क्योंकि बड़ी की साइन माइनस है। तो अभी यहाँ पे हम डी एक्स निकल के अभी हम डी वाई निकालेंगे। तो अभी डी वाई में एक्स का आ जाएगा और वाई का रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से, कोएफिशिएंट। चलिए अभी यहाँ पे 2 2 आएगा, फिर कांस्टेंट आएंगे ये वाले 2 और 1। तो इसका जो आंसर है 2 - 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। तो -2 क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए। चलिए अभी बाय क्रैमर्स रूल, तो यहाँ पे x = dx/d, तो dx की वैल्यू हमें आई थी -5 और d की वैल्यू आई -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए और छोटा नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू आई है हमारी 5/8, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो अभी हम निकालेंगे y की वैल्यू जो है dy/d = dy की वैल्यू हमें आई थी -2 और -8। देखिए अभी ये जाएगा 2 1 ज़ा 2 के टेबल से 2 4 ज़ा y = 1/4। तो इसका आंसर है 5,8 और 1/4। आंसर है